पार्ट, उसको हमने क्या कहा, स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं एंथर, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। ओके, ये एंथर के दो लोब्स होते हैं। सो एंथर इज बाइलोब्ड, बाई मीन्स टू, सो इट इज बाइलोब्ड। ठीक है, और साथ में इसका फिलामेंट होता है। अगर आपके बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो स्टेमेंस के ग्रुप को बोला जाएगा एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम। ठीक है, अब मैंने बोला था ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोला जाता है कोरोला। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है C। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोला जाता है, कैलिक्स, इसका सिंबल है K। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को क्या बोला जाता है, गाइनेशियम, गायनोएशियम। ठीक है, इसका सिंबल है G। देन ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को क्या बोला जाता है, एंड्रोएशियम। ठीक है, इसका सिंबल है A। ओके, अब आपको सारे के सारे सिंबल्स जो हैं पता चल गए हैं। ठीक है, अब मैं एक नया वर्ड यूज़ कर रही हूँ। हम ग्रुप को, जो ग्रुप होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है, उसे हम कहते हैं वॉर्ल्स, WHORLS, वॉर्ल्स। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रुप। अब मैं बोलूँगी a whorl of petals is called as corolla, a whorl of sepals is called as calyx, a whorl of pistils is called as gynoecium, a whorl of stamens is called as androecium. ठीक है, so how many whorls are there in a flower? There are 4 whorls in a flower. ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो whorl होता है उसे हम कहते हैं, वो होता है whorl ऑफ स्टेमेंस, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। सो आउटर मोस्ट बेटा ये पूछा जाता है कि वर्ल्स जो है 4 वर्ल्स जो हैं फ्लावर के, वो मेंशन करो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। तो मैं बाहर से ले रही हूँ। सबसे बाहर वाला जो आपका वर्ल है वो होता है सेपल्स का, और उसे हम कहते हैं कैलिक्स। सिंबल क्या है, K। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर में जो आता है वो होता है वर्ल ऑफ पेटल्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, सिंबल है C। देन सबसे थर्ड नंबर पे अंदर जो आएगा उसे हम कहते हैं वर्ल ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, वर्ल ऑफ स्टेमेंस को हम क्या कहते हैं, एंड्रोएशियम। ठीक है, इसका सिंबल है A। देन इनर मोस्ट, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट वर्ल जो होता है वो होता है ऑफ पिस्टल्स। और हमने क्या किया था कि वर्ल ऑफ पिस्टल्स को क्या कह रहे थे, गाइनेशियम, गायनोएशियम। ठीक है, इसका सिंबल होता है G। अब जो हमारे 4 वर्ल्स हैं उसमें से आउटर मोस्ट है सेपल्स का कैलिक्स, फिर इनर आएगा आपका पेटल्स का कोरोला, फिर इनर आएगा आपका स्टेमेंस का जिसे हम कहते हैं एंड्रोएशियम, फिर इनर मोस्ट का आएगा वर्ल, जो वर्ल होता है पिस्टल्स का, उसको हम कहते हैं गाइनेशियम। ठीक है, अब ये जो एंड्रोएशियम और जो एक गाइनेशियम है, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एक फ्लावर के। ठीक है, और ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है इनका फंक्शन अलग है, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। कैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, कोरोला क्या करता है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। ठीक है, एंड्रोएशियम एंड गाइनेशियम दे आर द रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो हमने फ्लावर के जो वर्ल्स हैं इसके पास टोटल चार वर्ल्स थे, लेकिन अब हमने उसको ग्रुपिंग कर दी है। इसके पास एक्सेसरी एंड रिप्रोडक्टिव,
एक फ्लावर के अंदर 2 एक्सेसरी वॉल्स होते हैं। एक्सेसरी का मतलब क्या है? डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, उन्हें कहते हैं एक्सेसरी वर्ल्स। एक्सेसरी वर्ल्स कौन कौन से हैं आपके? वर्ल ऑफ सेपल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। वर्ल ऑफ पेटल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोला। इसका साइन क्या है? के। इसका साइन क्या है? सी। देन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कौन कौन से होते हैं? एक मेल का होता है, मेल का सिंबल होता है ये। मेल वर्ल्ड जो होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोएशियम, और जो फीमेल वर्ल्ड होता है उसे हम कहते हैं गाइनेशियम। एंड्रोएशियम का जो सिंबल है ए है, गाइनेशियम का जो सिंबल है जी है। अब आपको फ्लावर के बारे में पता चल गया। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स ऑन अर्थ, ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। नाउ फ्लावर क्या है? पूरे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन फ्लावर के अंदर भी 4 टाइप के वर्ल्ड्स होते हैं। सबसे बाहर का वर्ल्ड जो होता है वो सेपल्स का होता है, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। फिर उसके अंदर जो वर्ल्ड होता है, मतलब ग्रुप होता है, वो किसका होता है? पेटल्स का, उसे हम कहते हैं कोरोला। फिर उसके अंदर आते हैं स्टेमन्स का ग्रुप, जिसे हम कहते हैं एंड्रोएशियम। फिर सबसे अंदर का इनर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है वो गाइनेशियम का होते हैं, जिसे वो पिस्टल्स के होते हैं, जिसे हम कहते हैं गाइनेशियम, ठीक है। कैलिक्स का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोटेक्शन होता है ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। कोरोला हमेशा ब्राइटली कलर्ड होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोएशियम एंड गाइनेशियम जो है ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स है। वाई? दे प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर भी गैमीट्स होते हैं ना, ह्यूमंस के अंदर जो मेल होता है उसका गैमीट क्या होता है? वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और जो आपका फीमेल जो ह्यूमन होती है वो कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करती है? वो गैमीट प्रोड्यूस करती है एग, ठीक है। जैसे कि हम जो हैं, हमारा जो नए बच्चे हैं उनके लिए ह्यूमंस जो हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46, ठीक है। हम एक प्लॉइडी होती है, नया टर्म है आपके लिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ। वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। डिप्लॉइड मतलब हमारे पास 2n है। 2n इज इक्वल्स टू कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स। 2n इज इक्वल्स टू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक ही बात है, ओके। अब हमारी बॉडी का हर सेल जो है वो 2n है, मतलब हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। आप आई का सेल ले लो, स्किन का सेल ले लो, पैनक्रियास का सेल ले लो, लिवर का सेल ले लो, उनकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड। दे ऑल आर सेल्स आर डिप्लॉइड, दे आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, या उनको बोल देंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पर्म है, इट इज द मेल गैमीट, ठीक है। स्पर्म क्या होगा? n, ठीक है। अब 2 से 1 n रह गया तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे? खाली 23 क्रोमोसोम्स। पेयर्स तो आएंगे नहीं इसके अंदर। और जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है एग, उसकी प्लॉइडी क्या होती है? हाफ, मतलब खाली n। और कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। अगर डिप्लॉइड में होते हैं तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 23, ठीक है। जब स्पर्म एग से मीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज कराता है तो क्या होता है? n+n होता है, ठीक है। और उससे क्या बनता है? हमारा जाइगोट। जाइगोट क्या है हमारा? n+n इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है। तो अब हमारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। फिर वो और उसके अंदर माइटोसिस होगी। यू आर क्लियर विद माइटोसिस? माइटोसिस में क्या होता है? जैसे एक मेरा सेल है जो कि है 2n, ठीक है। ये जब माइटोसिस करेगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन।
तो इसके 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। दोनों डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो 2n एंड 2n बनेंगे। इसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर प्लॉइडी 2 डॉटर सेल्स बनते हैं एक पेरेंट सेल से, और दोनों डॉटर सेल्स का जो प्लॉइडी है सेम रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और टाइप की डिवीजन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं मियोसिस, MEIOSIS। ठीक है, मियोसिस में अगेन लेट्स टेक अ पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड है, 2n इज इक्वल्स टू 43। सबसे पहली जो चीज होती है, माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं? 2। ठीक है, एंड मियोसिस में आपके 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। पहला डिफरेंस आ गया। अब मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन क्या है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है आपका रिड्यूस होगा। तो क्या रिड्यूस होती है? प्लॉइडी लेवल रिड्यूस हो जाता है। 2n है पेरेंट सेल के अंदर, तो उसकी चारों डॉटर सेल जो सेल्स होंगे वो n n n n होंगे। तो ये पेरेंट सेल क्या था? डिप्लॉयड, क्योंकि 2n था। और अब जो डॉटर सेल्स है ये क्या बन गए? हाफ हो गए, मतलब हैप्लॉयड। ठीक है, तो मियोसिस में एक पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड होता है वो 4 हैप्लॉयड आपके सेल्स बनाता है। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में मेल के अंदर टेस्टिस होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, उसके सारे सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जब उस टेस्टिस को स्पर्म बनाना होता है तो वो कौन सी डिवीजन करता है? मियोसिस, जिससे कि 2n से मियोसिस करने के बाद आपका स्पर्म बने। और स्पर्म क्या है? गैमीट, और इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हाफ n, और क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, ऐसे ही फीमेल बॉडी के अंदर भी ओवरीज होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरीज के अंदर सारे सेल्स होते हैं 2n, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। लेकिन जब भी उसको गैमीट बनाना होगा, मतलब एग बनाना है, देन जो वो वाले सेल्स हैं जो कि एग बनाते हैं, दे अंडरगो मियोसिस। उससे क्या बनता है? एग बनता है। 2n से एग बनेगा और एग भी हैप्लॉयड होता है, और ये 23। ठीक है, अब कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ 2n से n हो सकता है, हमेशा सारे सेल्स होते हैं 2n। सपोजिटली मैं एक सेल बनाती हूँ, पेरेंट सेल 4n। ठीक है, अब ये 4n 2 टाइप के डिविजन्स कर सकता है। ठीक है, एक टाइप की डिवीजन ये करेगा माइटोसिस, और एक टाइप की डिवीजन ये कर सकता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या है? प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा। ठीक है, और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, मतलब एक डॉटर सेल ये बना, दूसरा डॉटर सेल ये बना। सेकेंड, इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहता है, मतलब ये भी 4n है और ये भी 4n है। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा? एक तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 बना दिए, और इसके अंदर जो आपका प्लॉइडी लेवल है वो हाफ हो जाएगा। 4 का हाफ कितना होता है? 2n 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 2n। ठीक है, अब बात समझ में आई कि माइटोसिस के अंदर हमेशा प्लॉइडी लेवल सेम रहता है, लेकिन मियोसिस के अंदर जो प्लॉइडी लेवल है वो हाफ हो जाता है। अगर हम स्पर्म के लिए मियोसिस नहीं करते तो स्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या रहता? 2n। अगर हम एग बनाने के लिए मियोसिस नहीं करते तो एग का प्लॉइडी लेवल ह्यूमंस में क्या रहता? 2n। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या बनता? 4n, जबकि ह्यूमंस क्या होते हैं? 2n। तो अगर आप, इसीलिए गैमीट्स को पहले हम रिड्यूस कर देते हैं उसका प्लॉइडी लेवल मियोसिस से, जिससे कि जब ये दोनों फर्टिलाइज करें तो जो जाइगोट बनेगा उसका सेम प्लॉइडी लेवल रहे एज द एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, माइटोसिस भी क्लियर हो गई है, मियोसिस भी क्लियर हो गई है। माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल सेम रहता है बच्चों में, मियोसिस में प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ओके, सो अभी जो है आपका, अब मैं सीधा यूज करूंगी वर्ल। ठीक है, वर्ल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज व्हाट? कैलिक्स। ठीक है, ओके, सिंबल क्या है इसका? K। वर्ल ऑफ
पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। याद करके आना, ये मैं कल सुनूंगी सब कुछ। कोरोला, उसका सिंबल क्या है? सी। ठीक है, देन वर्ल्ड ऑफ एंड्रोएशियम, मतलब वर्ल्ड ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एज एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम, क्या साइन है इसका? ए। देन वर्ल्ड ऑफ पिस्टल्स इज कॉल्ड एज गाइनेशियम। गायनोएशियम, क्या सिंबल है इसका? जी। अभी ये सारे के सारे, सारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम, गाइनेशियम, सब के सेल्स जो हैं वो 2n है। ठीक है, डिप्लॉयड है। अब हमें गैमीट्स बनाने हैं, तभी तो हमारा एक नया बेबी प्रोड्यूस होगा। तो गैमीट्स बनाने के लिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमेन, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल। तो ये जो स्टेमेन है, इसके पास दो पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, एंथर, ठीक है, एंड दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के सारे सेल्स क्या हैं? 2n। फिलामेंट के सारे सेल्स क्या हैं? 2n। लेकिन एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ये आप पढ़ के आए हो। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके मेल गैमीट्स होते हैं। ओके, अब अगर एंथर 2n है तो इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट्स है, रिड्यूस करना पड़ेगा प्लॉइडी लेवल। सो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जो कि मेल गैमीट्स है। तो एंथर के अंदर कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस, क्योंकि हमें क्या करना है? प्लॉइडी लेवल को हाफ करना है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो पिस्टिल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ये भी 2n है सारे सेल्स, ये भी 2n है सारे सेल्स, ये भी 2n है सारे सेल्स। इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर बनता है आपका फीमेल गैमीट, जिसे हम क्या कहते हैं? एग। और क्या प्लॉइडी होगी इसकी? n। तो इस ओव्यूल में कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस। ओके, नाउ जो ये ओव्यूल होता है ये ओवरी से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड? कौन सा पार्ट है जो ओव्यूल को ओवरी से अटैच करेगा? दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। जैसे मम्मी और बेबी के बीच में एक प्लेसेंटा होती है, वैसे ही ओव्यूल और ओवरी के बीच में एक प्लेसेंटा होती है। ठीक है, ये प्लेसेंटा, अगर ओव्यूल्स 5 हैं तो 5 प्लेसेंटा होंगी, अगर ओव्यूल्स आपके 4 हैं तो 4 प्लेसेंटा होगी। हर ओव्यूल जो है ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू ज्वाइन होता है। ठीक है, अब आते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोएशियम एंड गाइनेशियम। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो कई बार क्या होता है ना बेटा कि लिली फ्लावर देखा होगा आपने, लिली फ्लावर जब ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, और इसके बाद एक माउंड आता है, इस माउंड को क्या कहते हैं हम? थैलेमस। ठीक है, और इस थैलेमस के नीचे इसकी स्टॉक होती है फ्लावर की, फ्लावर की स्टॉक को क्या कहते हैं? पेडिसेल। ठीक है, जो लिली फ्लावर होता है ना उसका थोड़ा सा पोर्शन जो होता है पेटल्स का वो पर्पल होता है और थोड़ा सा ये वाइट होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्पेशल ग्रीन कलर के सेपल्स नहीं होते। ये क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके जो पेटल्स हैं वो मिल गए हैं सेपल्स के साथ। ठीक है, हम एग्जैक्ट लाइन जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट इन नहीं पढ़ा होगा आपने वर्ड इनडिस्टिंग्विश। ठीक है, मतलब आप
आप ह्यूमन मेल को फीमेल मेल से देख सकते हो ना कि मेल है, देखने से पता चल जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। मतलब आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो दो सेक्सेस के बीच में देखने से ही, ठीक है। लेकिन देखने से लिली फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स अलग से नहीं दिखे जाते। क्यों? क्योंकि वो आपस में इस तरह के मिले हैं कि ये दोनों जो हैं पेटल्स और सेपल्स इनडिस्टिंग्विश हो गए हैं। क्वेश्चन नीट में आता है पेटल्स, ठीक है, और जब ये इनडिस्टिंग्विश हो जाते हैं तो हम उस टर्म को कहते हैं पेरियांथ। सो लिली के अंदर क्या है? देयर इज पेरियांथ, इट इज़ द वर्ल्ड। आउटर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा है लिली के अंदर? आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है पेरियांथ, उसके बाद अंदर का आता है एंड्रोएशियम, उसके बाद इनर मोस्ट जो होता है वो होता है गाइनेशियम। सो हमने क्या किया, कैलिक्स और कोरोला का नाम ही नहीं लिया क्योंकि कैलिक्स एंड कोरोला आपस में मिल चुके हैं, इनडिस्टिंग्विश है। आपसे अगर पूछा जाए दो ऑप्शन कि पेरियांथ क्या होता है, पेरियांथ इज fusion of petals and sepals, then B part, perianth is when petals and sepals are indistinguish, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। ये फ्यूजन नहीं हुआ है उनका, वो बने ही स्टार्टिंग से ऐसे थे कि उसमें पेटल और सेपल्स को आप सेपरेटली देख नहीं सकते थे। इनडिस्टिंग्विश, इनडिस्टिंग्विश इज द टर्म, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में ये लिखा है। फ्यूजन नहीं होता है पेरियांथ, इनडिस्टिंग्विश हो जाते हैं आपके पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। ये होता है पेरियांथ, इसका सिंबल होता है P, ओके। अब आपसे अगर पूछा जाए कि किस तरीके से बताऊं, ओके, सो पेरियांथ की डेफिनेशन बहुत कॉमनली आती है, बहुत प्यार है इस पेरियांथ से बोर्ड को, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे पेरियांथ की डेफिनेशन। ये लर्न कर लेना, पेरियांथ इज़ व्हेन पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट इनडिस्टिंग्विश, ठीक है, ये याद कर लिया आपने। पेरियांथ का जो सिंबल होता है वो P होता है। नाउ अगर हम पेटल्स ग्रुप, वर्ल्ड ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है, कोरोला। और इसका सिंबल क्या होता है? C। अगर मेरे पास 5 पेटल्स हैं, मतलब आप जैसे कि फूल के पत्ते पेटल्स आप उतारते हो ना एक एक करके, अगर मेरे पास पेटल्स जो हैं वो 5 है तो हम लिखेंगे कोरोला का साइन बनाने के बाद C5। दैट मीन्स इसके अंदर 5 पेटल्स हैं। अगर वो सारे पेटल्स जो हैं अलग अलग हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक थैलेमस बनाऊँ, एक मैंने पेटल ये बनाया, एक मैंने पेटल ये बनाया, एक मैंने पेटल ये बनाया, एक मैंने पेटल ये बनाया और एक मैंने ये पेटल बनाया, तो इसके कितने पेटल्स हो गए? 5, ठीक है। लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है तो हम इसको कहेंगे C5। फ्लावर को क्या कहेंगे? C5, मतलब 5 पेटल्स हैं बट ये फ्री है, फ्री में हम सिर्फ C5 लिखते हैं, ठीक है। अगर ये पेटल्स आपके जुड़े होते एक दूसरे से तो हम लिखते C5, लेकिन हम ब्रैकेट लगा देते। ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि वो आपके फ्यूज्ड हैं, ठीक है। पेरियांथ कभी भी फ्यूज्ड नहीं होता, लेकिन हम पेटल्स और सेपल्स को क्लियरली सेपरेटली नहीं देख सकते। आप ये वर्ड यूज़ कर लो, व्हेन पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट सेपरेट देन इट इज़ कॉल्ड एज पेरियांथ, ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब मेरे पास 4 पेटल्स थे और चारों फ्री थे तो मैं सिंबल बनाऊंगी C5, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जबकि आपके पेटल्स फ्री होते हैं तो उसको बोला जाता है, एक सेकेंड रुकना, पॉलीपेटलस, ठीक है। और कितने पेटल्स हैं ये? 5। अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? 5 पेटल्स हैं
बट दे आर फ्यूज्ड, और फ्यूज्ड की क्या टर्म यूज होती है? गैमो, गैमोपेटलस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कैलिक्स लिखती हूँ, कैलिक्स मतलब सेपल्स का ग्रुप, तो कैलिक्स को मैं 3 लिखती हूँ, तो इसमें हम क्या कंडीशन है कैलिक्स की? कैलिक्स मतलब फ्री है, फ्री के लिए हम क्या करेंगे? पॉलीसेपलस, एक एल एक्स्ट्रा बना दिया। और अगर ये जो कैलिक्स हैं वो आपके तीनों फ्यूज्ड हैं सेपल्स, तो उसको हम कहेंगे गैमोसेपलस। जैसे ही कोरोला आया, सी आया, मतलब ये पेटल्स की बात हो रही है। ठीक है, जैसे ही के आया मतलब ये सेपल्स की बात हो रही है। इस कंडीशन में 3 सेपल्स हैं। ठीक है, लेकिन तीनों क्या है? फ्री हैं, तो हम बोलेंगे पॉली। इसके अंदर 3 है लेकिन क्या है? फ्यूज, तो ब्रैकेट लगाएंगे और बोलेंगे गैमो। तो सेपल्स के लिए पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, और पेटल्स के लिए पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। ठीक है।